रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अंडर रूट 7 इज, हमारे पास पार्ट 1 है इसका। अंडर रूट 7 इज, हमने बताना होगा कि ये हमारे पास कौन सा इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। हमने अक्सर से पढ़ा हुआ है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे हमारे पास आ जाता है 4, इसका अंडर रूट होता है 2, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब अंडर रूट 7 जो है ये किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं तो उससे हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर आएगा तो वो आगे उसकी वैल्यू चेंज भी होगी, इसलिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इररेशनल फॉर्म कहलाएगी। हमारे पास इसका आंसर है सी, इररेशनल नंबर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसका कि अंडर रूट पाई एंड ई एक्सपोनेंशियल आर। हमने बताना होगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं, पाई और ई एक्सपोनेंशियल, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये कौन सी हैं, नेचुरल हैं, इंटीजर हैं, रैशनल हैं या इररेशनल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये पाई और ई जो है इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जो कांस्टेंट होती है वो हमारे पास इररेशनल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर है डी हमारे पास, इररेशनल। पार्ट 3 है हमारे पास इसका। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट n इज। अब हमें कहा जा रहा है कि अंडर रूट n जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि अंडर रूट 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो ये इररेशनल है। अंडर रूट n मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, इररेशनल फॉर्म होगी ये भी। तो इसका आंसर भी डी हमारे पास है, इररेशनल नंबर। पार्ट 4 है हमारे पास। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज। हमने बताना होगा कि ये जो वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हमारे पास होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 3 की वैल्यू भी आएगी पॉइंट में, और अंडर रूट 5 की वैल्यू भी आएगी पॉइंट में। तो हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर तो वैल्यू हमारे पास सेम आती है, लाइक हमारे पास आ जाती है कि 3.444, तो ये हमारे पास रैशनल होगा। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है चेंज होने पे, मतलब 3, 4, 7, 9 पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो हमारे पास इररेशनल होती है। हम इन दोनों को सम करते हैं अंडर रूट के साथ कैलकुलेटर से, तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाता है और चेंज भी आ जाता है। तो ये हमारे पास जो होगा ये इररेशनल नंबर कहलाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इसका इररेशनल। पार्ट 5 है हमारे पास इसका। पार्ट 5 में कहा जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग टू आर। तो ये जब x इज इक्वल एक्स के, तो इस कार्ड हमने बताना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा नंबर है। तो जब हम देख सकते हैं कि x इक्वल है x के, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो जब x इक्वल के आ रहा है मतलब कि x का अक्स ही सामने बन रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब कि x का रिफ्लेक्शन सामने बन रहा है इक्वल के। तो ये आ जाएगा हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। ए आंसर होगा इसका हमारे पास, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इसका। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन सी। ये हमारे पास तीन कंडीशंस दी गई हैं। वो कहा जा रहा है कि हमें ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अब ये देखें, ए ग्रेटर देन बी, ए के बाद बी आता है, बी ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन सी। ये हमारे पास जो है ये
ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो हमारे पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसमें हमारे पास इसका आंसर है बी, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ये वाली। पार्ट 7 हमारे पास आता है, उसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। पार्ट 7 है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल है 64। तो हमने फाइंड करना होगा x। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 की पावर x है, इसको भी अगर 2 की पावर 3 कर लेते हैं x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3x। 2 की पावर 3 होता है 8, तो 2 की पावर 3x आ गया इज इक्वल 64 जो है वो हमारे पास होता है 64। 2 3 दा 2 2 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1। तो ये हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाती है हमारे पास। अब ये बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाती है। 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल है 2 की पावर 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 3x, 4x आ गया इज इक्वल है 2 की पावर 6। तो हमारे पास 2 2 को इक्वल आ रहा है, 4x इक्वल आ जाएगा इस पावर के, पावर के इक्वल आ गई 4x इज इक्वल 6। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल है 2 3 3/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3/2 होगी। यहाँ पे आंसर हमारे पास है ए। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 8 पार्ट है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास है पार्ट 8। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर के, और ए इज इक्वल है बी और बी इज इक्वल है ए के। तो हमने बताना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास होती है ए इज इक्वल बी या बी इज इक्वल ए, जब इक्वल आ रही है एक दूसरे के, तो ये हमारे पास होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी जो कि बी आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर पार्ट हमारे पास आता है इसका 9 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। इसको हम कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पे आ जाता है 75 को करते हैं तो 5 1 और 5 5 5 3 एंड 3 1। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 75 की जगह पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस अंडर रूट 27 होगा हमारे पास 3 9 3 3 3 1। 3 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 की पावर स्क्वायर हो जाएगा 5 का, और ये ऐसे अंडर रूट प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल। 5 जो है वो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 ये अंडर रूट के अंदर ही है, प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3। अब 5 और 3 5 और 3 हमारे पास होता है 8 8 अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर है इसका। इधर से देख लेते हैं कौन सा है, डी ऑप्शन हमारे पास इसकी डी आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट 10। पार्ट 10 है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। ये हमें बताना होगा कि ये रैशनल है, इररेशनल है, प्राइम नंबर है या ओड नंबर है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 5 आ जाएगा। तो 9 माइनस 5 ये हमारे पास आता है 4।
4 जो है ये हमारे पास होता है रैशनल नंबर, हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा डी ऑप्शन आपके पास इसका रैशनल नंबर।